मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गांव की जनता का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ग्राम अरूसी में हुई चौपाल, गांव वालों ने बताया अब किसकी बनेगी मध्य प्रदेश में सरकार। हमारे साथ मौजूद हैं गांव के कुछ युवा, उनसे जानेंगे कि इस बार किसको वोट देंगे आप और किसकी सरकार बनेगी। तो इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश सरकार कांग्रेस की होगी। आज जो आने वाले 2023 में विधानसभा में जो भोपाल में राजभवन है, उस पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी का विजय पताका लहराएगी। अच्छा, और लाहौर में विधानसभा में चुनाव में कौन जीतेगा, कौन विधायक बनेगा? लाहौर में कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, सिर्फ डॉक्टर गोविंद सिंह के अलावा। और वो मुझे पूरा विश्वास है कि फिर से पूर्ण बहुमत में विजय प्राप्त करेंगे। तो लगातार बीजेपी की सरकार रही है और बीजेपी ने ऐसा क्या काम किया है कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी और नाखुश हैं? और लाहौर में विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ही क्यों बनेंगे, इसका क्या कारण है? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अभी 2018 तक थी, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। उसका नाम बदलकर भारतीय जुमला पार्टी कह दें या भारतीय झूठा पार्टी कह दें तो सही साबित होगा। उसने मध्य प्रदेश की आम जनता के साथ, मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ, मध्य प्रदेश के किसानों के साथ, मध्य प्रदेश के वोटरों के साथ जो धोखाधड़ी की, जो छल किया, उसका मुझे उसके बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी के पास उसका जवाब है। और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी है और झूठ की सरकार है, धोखाधड़ी की है। तो क्या ये कहाँ तक इसे माना जाए कि सरकार नहीं आ रही है? इनका इसे सब गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की बनेगी, क्योंकि बीजेपी सरकार अभी कई काम कर रही है। अभी आपने देखिए, महिलाओं के लिए 1,000 रुपये दिए हैं, किसानों के लिए केंद्र सरकार ने किसानों के लिए भी पैसे दिए हैं। इनका गलत साबित हो रहा है। ये सब लोग कांग्रेसी झूठ बोलते हैं और ये झूठ का इंजाम इनको जो मिल भी चुका है। जब मैंने ये कहते हैं कि वो आपने 45 विधायक बना के सरकार बनाई है, मैंने कब कहा था 45 विधायक को हम लेंगे। जब आपने सरकार नहीं चला पाई, आपकी सरकार गिर गई, इसलिए बीजेपी सरकार आई और फिर बीजेपी ही सरकार आएगी। और यहाँ पर विधायक जो अभी तक डॉक्टर गोविंद सिंह बने रहे, हमारे गांव से, ग्राम अरूसी से डॉक्टर गोविंद सिंह केवल पहली बार जीते। अभी तक के प्रश्न में गोविंद सिंह कभी नहीं जीतेंगे और न जीतने देंगे। अभी तक डॉक्टर गोविंद सिंह नहीं जीते, 2018 में डॉक्टर गोविंद सिंह जीते थे। और कांग्रेस साथियों का कहना है कि गोविंद सिंह आएंगे, सरकार आ रही है। तो आपकी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं कि वो सरकार आए? अरे जो आपको खुद देख रहे हैं, बीजेपी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। पहले तो लाडली बहन योजना में आप अभी देख रहे हो, और किसानों को 2-2 हज़ार रुपये दे रही है। सिलेंडर भी बांटे महिलाओं के लिए। आप बीजेपी सरकार को आप कह रहे हैं, सिलेंडर का कहना है कि 1,000 से ऊपर सिलेंडर है, 500 का सिलेंडर कर दीजिए, इस पर क्या कहना? अरे इसका जो होगा, जो सरकार केंद्र से, जो केंद्र का काम है केंद्र करेगी और अब तक चुनाव तक करवा देंगे, ऐसा हमारा केंद्र का आश्वासन है। इन्होंने बताया कि बहुत सारे काम किए हैं, औरतों के लिए लाडली लक्ष्मी बहन योजना निकाली है, सिलेंडर बांटे हैं, ये सब बांटे हैं। आप कहाँ तक मानते हैं कि क्या क्या सरकार ने, भाजपा सरकार ने कितने काम किए हैं? देखिए जी, जहाँ तक 1,000 रुपये का सवाल है, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 18 साल से काबिज है। अभी तक शिवराज सिंह चौहान कहाँ थे? उनको अभी अपनी बहना की याद आई। 18 साल जो मध्य प्रदेश में बहनाओं पे अत्याचार, बलात्कार, अन्य ऐसी हैं जो महिलाएं बहुत भुगत रही हैं। 5 सिलेंडर 1,200 रुपये का उनको मिल रहा है। आजीविका महिला की आप बढ़ाना चाहते हैं, जो आप उनको तमाम तरीके से उनको सहायता देना चाहते हैं, लेकिन आज जो सिलेंडर है वो 1,200 रुपये का मिल रहा है महिलाओं को, तो उनके निश्चित ही रसोई पे असर पड़ता है। बीजेपी सरकार इस बार आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है, जैसा कि चाचा बता रहे हैं, और लाहौर में डॉक्टर गोविंद सिंह की सरकार जा रही है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये सब जुमला है। पहले भाजपा में अपनी गुटबाजी संभाल लें। यहाँ एक अनार 100 बीमार वाली कहावत है। टिकट के लिए 5-5, 7-7 दावेदार है और
मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर गोविंद सिंह को लार क्षेत्र में कोई टक्कर दे पाया है ना दे पाएगा। वो पिछले 7 बार से यहाँ से विधायक ऐसा आपको क्यों लगता है कि डॉक्टर गोविंद सिंह को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा? क्या क्या डॉक्टर गोविंद सिंह ने क्या क्या काम करा? उनकी उपलब्धियां मैं आपको बता दूं, उनका एक ही नारा है, जो कहता हूं सो करता हूं। और वो जो करते हैं, हर परिवार को, समाज के सब लोगों से वो मिलते हैं, सुख दुख में शामिल होते हैं। आपकी कोई समस्या है, आप डायरेक्ट उनसे मिल सकते हैं। और वो विधानसभा में भी अपने लार क्षेत्र का वो रखते हैं, कभी कोई दिक्कत होती है। और बीजेपी का मैं बता दूं, यहाँ पे सांसद है पिछले 25-30 साल से, जहाँ तक मुझे याद है, जब से 45 साल, हाँ, कम से कम मुझे लगता है कि बीजेपी का सांसद ही है यहाँ पे। लेकिन बीजेपी के सांसद के यहाँ कोई कार्य नहीं दिखते हैं। आप हेतमपुरा रोड देख लीजिए, लोगों को 20-20 किलोमीटर का चक्कर लगा के जाना पड़ रहा है, लोग अपने खेतों तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। ये किसका काम है? ये मध्य प्रदेश सरकार का काम होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो गांव में सड़कें होनी चाहिए, वो सड़कें कभी नहीं डल पाई हैं। बीजेपी गवर्नमेंट रही है, तो आप बताइए, इसलिए बदलाव चाहते हैं। बीजेपी सरकार रही है लेकिन रोड नहीं गिर पाई हैं, सांसद बराबर हैं, कोई तरक्की नहीं हुई है, इनका कहना है। अभी आपने ये देखा होगा, ये हेतमपुरा से जो रोडई मार्ग है उसका भी टेंडर हो गया है। ये झूठ बोल रहे हैं कि टेंडर नहीं हुआ, जो सांसद का काम है। जब से डॉक्टर गोविंद सिंह विधायक हैं, तो लार क्षेत्र में हमें ये बताइए, लार क्षेत्र का कौन सा मुद्दा, अभी विपक्ष के नेता हैं, लार क्षेत्र में कौन सा मुद्दा उठा दिया जिले भिंड का? अभी तक मध्य प्रदेश में कोई मुद्दा उठाया? डॉक्टर गोविंद सिंह आज 1 साल से विपक्ष के नेता हैं, कोई उठाया हो तो आप बताएं, कांग्रेसी लोग बताएं, कोई मुद्दा भी उठाया हो? अभी तक विधानसभा नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, क्या उन्होंने मुद्दा नेता उठाया? प्रतिपक्ष माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह हरदम भिंड जिले की आवाज़ को विधानसभा में बुलंद करते हैं। अभी आपने लॉकडाउन में देखा होगा, यहाँ पर भिंड जिले में आंगनबाड़ियों में 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए का पोषण आहार घोटाला हुआ है। क्योंकि जब इंसान घर से निकला ही नहीं बाहर, तो पोषण किसको मिला? नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, उसके बाद जैसे तैसे लीपा पोती करके वो वहाँ पे अभी फाइल दबी हुई, उसका जांच चल रही है। इस बार बोले नहीं पाओगे? हमने जवाब, इन्होंने बताया कि 1 करोड़ का पूरा घोटाला किया गया है, क्या ये सच है? गलत है, बिल्कुल गलत साबित हुआ है। हमें जो बताइए, किस पेपर में निकाला गया, किस न्यूज़ पे दिया गया घोटाले का बारा? कोई भी न्यूज़ में दिया गया हो तो बताएं। कोई भी घोटाला तो कांग्रेस के टाइम में होते थे, घोटाला बीजेपी के टाइम में नहीं हुए। कांग्रेस के टाइम में आप ये देखते हैं कि स्थिति में एक किसान या कोई नागरिक घर से बाहर नहीं निकल पाता था, क्योंकि मोटरसाइकिलों पर उनको पीटा जाता था, मोटरसाइकिल चुराई जाती थी उनके टाइम में, कांग्रेस के टाइम में। बीजेपी के टाइम में यदि चुराई जाती हो तो बताएं। और ये कह रहे थे कि ये देखिए महिलाओं पर कितना बला, कांग्रेस के टाइम में कितना हुआ, इसका कोई उत्तर है? कांग्रेस के टाइम में कितना हुआ? अभी तक मध्य प्रदेश हुआ है? कांग्रेस के समय में रात को लोग निकल नहीं पाते थे जी, चोरी की घटना होती थी सबसे ज़्यादा। उस समय बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा भयावह समय था, क्या कहेंगे इस बात? दरअसल बात ये है कि उस समय व्यक्ति के पास आय का कोई स्रोत नहीं था और साधनों के इतने हमारे पास उपलब्धता नहीं थी। चाहे आप कृषि क्षेत्र में ले लें, चाहे संचार के क्षेत्र में ले लो, चाहे आवागमन के क्षेत्र में ले लो, तो हमारे जो साधनों की कमी के कारण हम उसको कवरेज नहीं कर पाते थे। और आगामी अब जो आ रहा है उसमें जनता जवाब देगी और हमको चुनकर केंद्र में और राज्य में जब लेकर आएगी, तब इसका जवाब हम भली भांति भाजपा सरकार को देंगे कि आपसे लगभग 90 से 100% तक अच्छा कार्य करने के लिए हम लोग आश्वस्त हैं और सभी तक अपना हर योजना का लाभ पहुंचाने में हमारे कार्यकर्ता, हमारा वरिष्ठ नेतृत्व हर तरीके से सक्षम रहेगा और पूरी भी करेंगे। आप युवा हैं, रोजगार, शिक्षा और अस्पताल, इन पर आप क्या कहना चाहते हैं? लाहौर में और गांव में भी देखा जाए तो कैसी क्या इसकी भूमिका है, किस स्तर पर है? देखिए, रोज़गार और चिकित्सा के क्षेत्र में वैसे विकास होना चाहिए, किसी की भी सरकार आए, लेकिन इन मुद्दों पर क्योंकि युवा अगर रोज़गार रहेगा तो उसका मन भी नहीं भटकेगा, वो गलत कामों की तरफ प्रेरित भी नहीं होगा। और सबसे मेन मुद्दा अभी पर जो है हमारे गांव का अगर ले ले तो वो सड़क का मुद्दा है। सांसद होते हुए भी ये कह रहे हैं कि टेंडर हो गया। पिछले कई सालों से 18-20 सालों से लोग ऐसे परेशान होके जा रहे हैं
कि आप खुद जाके आप देखिएगा, यहाँ से आप कभी निकले या कोई नेताजी सांसद जी को वहाँ से हम निकाल के बताएंगे, वो निकल के नहीं आ पाएंगे। लोगों को 30-30 किलोमीटर का चक्कर हो रहा है। कोई अगर बीमार हो गया, बारिश में लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है, लोग खेत तक नहीं जा पा रहे। अब खेत तक नहीं जा पाएंगे तो खेती कैसे करेंगे? तो सड़कों की ओर ध्यान देना चाहिए। कभी यहाँ पर उनका सांसद जी का कभी यहाँ पे वो रहा ही नहीं है, और ना ही कभी उन्होंने सदन में, लोकसभा में कभी मुद्दा नहीं उठाए लाहौर क्षेत्र के भिंड दतिया का जो पूरा मुद्दा क्या उठाया। लाहौर विधायक ने मुद्दा उठाया है इस रोड का? क्या हाँ। उन्होंने कई बार कहा है कि इस रोड को डलना अभी चाहिए? कुछ दिनों पहले ही वो आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि सरकार में आएंगे तो आपका जो रोड है, जो मतलब करियौली को जो जोड़ता है वो बनवाएंगे, और ये जो हेतमपुरा से जो मतलब रई से जो हेतमपुरा का एक जो 1.5-2 किलोमीटर का रोड है वो भी बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि लोगों को फायदा होना चाहिए। बीजेपी के लोग ही खुद ही कह रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं जा रही है, हम सांसद जी के पास में जाते हैं, वो केवल आश्वासन देके हमें टहला देती हैं। बीजेपी के लोगों की, बीजेपी के नेता नहीं सुन रहे? नहीं, ये कौन कह रहा है गलत? हमारी सब सुन रहे हैं, हम बीजेपी के नेता हैं। किसी नेतृत्व ने कहा कि हम बीजेपी के नेता की कोई नहीं सुन रहा है। अभी देखा जा रहा है कि जो बीजेपी के कट्टर समर्थक थे, जो बीजेपी में समर्थक सालों से थे, वो कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। गलत, बिल्कुल गलत। हमारे यहाँ कोई सदस्यता नहीं ले रहा बीजेपी की। अभी जैसे अपने बगल के गांव में सदस्यता ली गई है। बगल के गांव में सदस्यता ली गई है, तो चुनाव में जो उनका चुनाव हुआ था, उनका चुनाव में सपोर्ट नहीं किया, इसलिए उन्होंने सदस्यता ले ली। जो हमारे जो पूर्व सरपंच हैं कमलेश जी, वो हमारे बीजेपी के साथ आ गए हैं। इसमें क्या है? कमलेश सरपंच बीजेपी में शामिल हो बीजेपी गए। के साथ शामिल होंगे और हम उनको तिरंगा जो अपने बीजेपी का वो है उसके साथ हम उनको खड़ा कर देंगे। इसमें क्या है? विपक्षी गांव में क्या है? और कभी भी वहां से तो कांग्रेस जीतती ही नहीं है, अभी तक नहीं जीती विपक्षी गांव से। जो फरदुआ जो गांव है जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, अभी तक नहीं जीती बीजेपी, उनकी कांग्रेस कभी नहीं जीती। फरदुआ से कभी जीती नहीं है। सदस्यता ली जा रही है। अभी एक बहुत माहौल बना हुआ है कि सदस्यता ली जा रही है। सदस्यता, कांग्रेस सदस्यता, पार्टी छोड़कर लोग आ रहे हैं, बीजेपी की पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं। तो और जैसे कि कहना है आपके बीजेपी के कार्यकर्ता का कि ये झूठ है और कल के दिन हम भी सदस्यता लगा देंगे, और जो पूर्व सरपंच है वो सदस्यता ले ली है। तो ये तो चलता ही रहता है। जी, आपको दरअसल मैं सही बात बता दूं कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पार्टी झूठ बोलती है, उस पार्टी का नाम ही झूठा पार्टी है। तो उसके बारे में क्या करें, इसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं खड़ा हुआ हूं। मैं भी अगली साल जो 2018 में मतदान किया था वो बीजेपी को ही किया था। आज मैंने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। ऐसे आप उससे पहले बीजेपी के थे आप? हाँ। आपने बीजेपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए, क्यों आए आप कांग्रेस में? मेरे साथ 107 लोग आए थे, हम नहीं आए थे। लाहौर के तमाम गांवों से तमाम दिग्गज अच्छी अच्छी पार्टियों के नेता जो हमारे लोकसभा में कार्यरत रहते थे, विधानसभा में कार्यरत रहते थे, जनपद सदस्य सदस्य, जिला पंचायत जैसे जो जमीनी स्तर के नेता हैं, वो 107 लोग हमारे साथ क्यों आए? इसका क्या कारण क्या रहा? इसका ये कारण रहा मुख्य कि एक तो बीजेपी में जो है वो गुटबाजी चल रही है। मैंने कम ये है कि उनको बीजेपी का आप मेरी मांग है कि अभी तो आप यही बता दें कि बीजेपी से विधायक पद का दावेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल कि बीजेपी से लाहौर का विधायक पद का दावेदार कौन है, हमेशा ये सवाल बना रहता है। हाँ, बीजेपी का विधायक इस समय रोमेश महंत को टिकट दिया जाएगा। हमारे ये आप बता रहे हैं कि आपको जानकारी है? हमको जानकारी है कि रोमेश महंत यहाँ के विधायक का टिकट मिलेगा निश्चित। और जो कह रहा है कि हम बीजेपी में क्यों पहुंचे, तो हम इनका भी जवाब दे रहे हैं कि जी अभी जिला का चुनाव लड़ते इनके जो रिश्तेदार होते हैं, उन्होंने जब इसमें 7 ब्राह्मण लड़ रहे थे, किसी ब्राह्मण ने उनका सपोर्ट नहीं किया, तो वे जाके इन लोगों को लेके कांग्रेस में जाके शामिल हो गए। इनका जो उद्देश्य है, हम जो इनसे जो पूछना चाहते हैं कि आप चुनाव के बीजेपी से रहते, तो बीजेपी क्या विरोध कर रहे हैं उस कांग्रेस में? उनका कहना है कि बीजेपी में गुटबाजी है। जैसा देखने को मिलता है कि बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, लेकिन उसका अभी तक ये टिकट का फाइनल नहीं हुआ। आपने ये देखा बीजेपी में अभी 1 महीने में देख लिया आपने, 1 महीने में जो लाहौर में जो हुआ था, जो आपने देखा होगा जो हुआ था, बीजेपी में क्या गुटबाजी है? बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं, इनके कहने पर गुटबाजी है। हमारी टिकट की लड़ाई है, जिसको टिकट मिलेगा, जो बीजेपी का कमल का फूल लेके आएगा उसका हम साथ देंगे। हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं, इनके कहने पे गुटबाजी थोड़ी होती है। तो इस बार क्या राय है, क्या आप बीजेपी को वोट करेंगे या कांग्रेस को? ये शर्मा जी ऐसा है
बीजेपी एक डूबती हुई नाव है, इसमें कोई सवार नहीं होना चाहता है। 2023 में कमलनाथ की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। भाजपा 50 से लेकर 60 सीटों में सिमट जाएगी। क्या अरूसी गांव से कांग्रेस जीतेगी? अरूसी गांव से कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे वोटों के मार्जिन से जीतेगी। क्यों जीतेगी? क्या कारण है? यहाँ पर क्या काम किए ये विधानसभा विधायक के द्वारा क्या यहाँ पर दिया गया है? क्या क्या हुआ है? हमारे माननीय नेताजी ने, डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने यहाँ पे आरोग्य में जो अस्पताल है वो बनवाया है। एक वेयर हाउस का निर्माण चालू हो रहा है। तीसरी बात, अन्य ऐसे कई काम है। अभी हाल ही में यहाँ पे धान जो किसान करते हैं उनको एक बिजली की बहुत बड़ी संकट थी, उनको बिजली की आपूर्ति नहीं होती थी। इसके लिए डॉक्टर साहब ने यहाँ पर पावर हाउस दिया है, वो बन के 1-2 महीने में तैयार हो जाएगा। इन्होंने बताया कि वेयर हाउस बनना है, आरोग्यम अस्पताल बनना है और अभी बिजली विभाग का एक पावर स्टेशन, सब स्टेशन बन के तैयार हो रहा है। पत्रकार जी ये पूछने चाहते हैं हम कि शासन किसका है? शासन भाजपा सरकार का है। शासन बीजेपी का है। तो किसने काम करवाया जी? ये क्यों झूठ बोल रहा है कि विधायक ने काम कराए? कौन सा विधायक का काम है? अस्पताल विधायक के अंदर में आता है क्या? विधायक ले आया था? विधायक जब लाते अपने कार्यकाल में लाते जो कोई विधायक थे? सुनो पहले सुनो, जो कांग्रेस में शासन में मंत्री बने बैठे थे तब लाए ये काम सब बीजेपी के। बीजेपी अस्पताल लाई, बीजेपी अस्पताल। इनका कहना है कि ये जो भी शासन की योजनाएं हैं वो शासन के द्वारा हैं और सरकार भाजपा की है। देखिए ये काम शर्मा जी जब का है, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, सिंधिया जी ने गद्दारी करके सरकार गिरा दी थी, उसी टाइम का ये प्रपोजल है। जो भी है उसी टाइम के प्रपोजल है। सिंधिया जी ने जो गद्दारी की, सिंधिया हरदम गद्दारी का, उनका पूरा चरित्र ही गद्दारी का है। मेरी बात का अभी तक जवाब नहीं दे पाए। इनके यहाँ बीजेपी में क्या होता है कि टिकट तक की लड़ाई रहती है। टिकट तक लोग एक दिखाते हैं कि हम सब लोग एक है। जैसे किसी एक का टिकट फाइनल होता है, दूसरा दूसरी पार्टी से टिकट लेके लड़ जाता है और भाजपा कैंडिडेट को हरवा देता है। तो गुटबाजी जिस पार्टी में होगी उसमें जाने का क्या फायदा है, क्योंकि अपना अपना गुट लेके चलेंगे, आपको पता ही नहीं है आप किस गुट के हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है लाहौर भाजपा में या लाहौर की राजनीति में कहें तो भाजपा का हारना माना जा रहा है कि गुटबाजी, जैसा कि बताया है कि गुटबाजी जिस पार्टी में होगी उस पार्टी में जाने का क्या मतलब है? जी अभी आपने देखा होगा पिछले चुनाव में जी कह रहे गुटबाजी, तो डॉक्टर गोविंद सिंह से हमारा प्रत्याशी रसाल सिंह कितने वोटों से हारा था? 3,500 वोटों से हारा था। उसके आप पहले पूर्व देख लीजिए। गुटबाजी का मतलब कहते बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है, ना कोई सवाल है। सामाजिक गुटबाजी है। सामाजिक गुटबाजी जो हमारे में है वो भी बंद हो गई है। अब कहाँ आपको गुटबाजी दिख रही है? गुटबाजी नहीं है, हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं। इस गांव में सबसे ज्यादा नौकरी जैसे मानी जा रही हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे युवा हैं, तो बेरोजगार पर और उस पर क्या बात करेंगे आप? देखो, बेरोजगारी का मुद्दा तो पूरा देश भर का व्यापी मुद्दा है। और अगर मध्य प्रदेश शासन की बात कर रहा हूँ कि आने वाले चुनाव में इनमें बेरोजगारी का मुद्दा क्या बन करना है? बेरोजगारी का मुद्दा ऐसा है कि वैकेंसी ही नहीं निकल रही है। मध्य प्रदेश सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है। वैकेंसी भी अगर निकलती भी हैं तो जैसे वही बात है कि 1,000 वैकेंसी निकलती हैं तो लाखों लोग फार्म के लिए रहती है। तो वैकेंसी निकालनी चाहिए सरकार को समय समय पर, जिससे लोग जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे अपना पूरा मतलब पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। अगर वैकेंसी नहीं निकलेंगी तो पेपर कैसे दे पाएंगे और फिर आगे उनकी नौकरी का भविष्य कैसे तय होगा? इस वक्त हम मौजूद थे ग्राम अरूसी में और यहाँ पर जैसा बताया है कि लाहौर विधानसभा में डॉक्टर गोविंद सिंह की इस बार जीत होगी। ग्राम अरूसी से डॉक्टर गोविंद सिंह जीतेंगे। वहीं एक तरफ भाजपा के कुछ लोगों का कहना है कि इस बार कांग्रेस आएगी और हमारा प्रत्याशी बीजेपी से जीतेगा। और जो मुद्दे हैं उन पर बात की गई है, बेरोजगारी हो या आप कोई भी अन्य योजनाएं ले लो, तो उन पर कहना है कि ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जैसे आरोग्य अस्पताल या सब स्टेशन उनके द्वारा दिया गया है, विधायक के द्वारा कुछ नहीं दिया गया है। और एक तरफ इनका कहना है कि विधायक प्रस्ताव करके लाए हैं, विधायक ही द्वारा उनके कार्यकाल में ये योजना लाई गई हैं और आगे भी इस पर बहस होती रहेगी कि आखिर कौन जीतेगा और जन की समस्याएं क्या है, जनता के बीच जाकर हम इस बात को लाएंगे।